70 साल का हिसाब क्या 5 साल में कोई मैजिक से हो जाएगा? इस पर भी थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। लेकिन वारिस पठान जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपको ऐसी कौन सी बात शहजाद पूनावाला जी की पसंद आ गई कि आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया? नहीं, उनको पसंद आई उद्धव सेना की बात। वक्त पे क्या स्टैंड था उद्धव सेना का, बताइए जरा। नहीं, अच्छा, अभी नहीं, मैं शहजाद पूनावाला की बात भी सुना, मैं आनंद दुबे जी की बात भी सुन रहा था। जरा मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि एक शेर बिल्ली की बात कर रहा है, एक फ्लावर नहीं फायर की बात कर रहा है। फ्लावर नहीं फायर है, स्टाइल के साथ। जरा मैं बताता हूँ थोड़ा फ्लावर कौन है, फायर कौन है। अभी अभय दुबे जी को मेरी बात तो जरा सा खराब लगेगा। अभी अभय दुबे जी, आनंद दुबे जी, लोकसभा नाम तो ठीक बोलिए। भर भर के वोट दिया मुसलमान ने महाविकास आघाड़ी को। हाँ, आनंद दुबे जी, अरे आनंद दुबे जी, अभी क्या है, मैं भी फ्लावर नहीं फायर है, डरता नहीं किसी से, अपनी बात रखता हूं। जरा सुनो प्यार से। एक पुष्पा और एक चुनाव आया लोकसभा का, मुसलमानों ने आपको भर भर के वोट दिया, आप जीत भी गए, सत्ता की कुर्सी में भी बैठ गए जाके। नहीं, सुनिए, आप जीते, आपको वोट मिला ना, भर भर के वोट दिया। महाराष्ट्र के अंदर तो पूरा वन साइड 90% मुसलमानों ने दे दिया वोट। अब वो फ्लावर नहीं फायर है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, 9 के 9 फ्लावर फायर किधर गए? मेरा जवाब दो। 9 के 9 चले गए, चाय पीने गए, फ्लावर की खुशबू लेने गए, वारिस भाई किधर गए मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जनता सवाल कर रही है, हाँ, मुसलमान सवाल कर रहा है कि जब मुसलमानों के मुद्दे की बात आ गई तो फ्लावर फायर घप पकड़ के बुझ गए। अब बात नंबर 2, शिमला के अंदर मालूम है ना क्या हो रहा है आपको? हरियाणा में किसकी सरकार है? आपकी। मस्जिदों के ऊपर ये लोग जा रहे हैं। शिमला हरियाणा में नहीं है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। वारिस भाई, शिमला हरियाणा में नहीं है, शिमला हरियाणा में नहीं है, हिमाचल। सॉरी, हिमाचल। अरे मुंह से निकल गया नविका जी, ऐसे अरे निकल गया, स्लिप ऑफ टंग होता है ना। आपका तो 50,000 बार हुआ, मेरा तो 1 बार हुआ है। हिमाचल में तो सरकार इनका है, टंग से ज्यादा स्लिप मेरे को पता। वहां पे जब मस्जिद को तोड़ने जा रहे लोग, गालियां दे रहे, मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे, ऐसे मत कहां बोलिए। चले गए? फायर फ्लावर पे फ्लावर नहीं फायर, सब कहां चले गए? सो रहे क्यों? कहा मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते आप लोग? जब आनंद दुबे जवाब दे रहे हैं, पब्लिक के भी बहुत सवाल है। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या सच है जिसको छुपा रहे हो? आनंद वारिस भाई सही कह रहे हैं कि हमको मुस्कुरा रहे हो, मुंबई और महाराष्ट्र के मुसलमान भाई बहनों ने वोट दिया, वो वोटर हैं, वो मतदाता हैं, संविधान ने उनको इजाजत दी है, वो जो से पसंद करे उसे वोट देंगे। तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप नकली ढंग से मुसलमानों के रहबर बनने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसको मुसलमानों ने नकारा है। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए वारिस भाई कि आप में क्या कमी रह गई। आप मुसलमानों के अपने आप को रहबर मानते हैं, अरे बाप रे बाप, क्या कमी रह गई कि मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया? अरे कमलाकर त्रिपाठी जी और डॉक्टर अजीज खान बहुत घबरा रहे हैं कि ये मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा। वारिस जी उनको उकसा रहे हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास। बहुत अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है। क्या अर्जेंट है? हर्षवर्धन जी और मैं, मुझे नहीं लगता 10 सेकंड, वारिस जी 10 सेकंड, वारिस जी 10 सेकंड, करारा जवाब वारिस जी 10 सेकंड, वारिस जी 10 सेकंड, थूकने वाले को वारिस जी 10 सेकंड। अरे खामखा का वारिस जी थूक उसी के मुंह पे अरे वो सुनाई नहीं देगा जनता को, जो मैं बोलूंगा अगर वो डिस्टर्ब के करेंगे। इलेक्शन में 10 सेकंड चाहता हूं जवाब मिलेगा। आनंद वारिस भाई सुन लिया आपकी बात। अब शहजाद आपको कुछ बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता भाई टाइम्स नाउ क्यों इतना मुश्किल कर देते हो? 10 सेकंड ही तो लूंगा बोलने के लिए। एक लौती सीट भी चली गई। आपको आत्मचिंतन मुझे करना 10 सेकंड का केवल इंटरवेंशन चाहिए नाविका, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दो लोग लड़ रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चलिए आप बताइए। नाविका जी, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी मैंने ये विश्वास किया होगा कि एक उद्धव सेना / बाला साहब ठाकरे जी की लेगेसी को क्लेम करने वाली पार्टी कभी बोलेगी कि मैं मुसलमानों की रहबर बनकर आना चाहती हूं। और अगर ये कह रहे हैं तो बाबरी को 17 मिनट में गिराया, ये संजय राउत का बयान है। आप अग्री करते डिसएग्री करते? बोलिए। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि बाबरी को 17 मिनट में लात मारकर गिराया। बोलिए आप अग्री करते डिसएग्री करते? आनंद दुबे, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जब थे तो उन्होंने, अरे भाई मैंने कब कहा कि हम रहबर बनना चाहते हैं? आपने वारिस पठान की पार्टी के लिए कौन किसका रहबर बन रहा है ये तो सारी जनता देख रही है। लेकिन अतुल
कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, कांग्रेस कश्मीर में 370 वापस लेने पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही और उल्टा राहुल गांधी बोलते हैं कि हमने मोदी जी का आत्मविश्वास गिरा दिया, उन्हें झुका दिया। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल, अखिलेश और केजरीवाल में आपसी लड़ाई चल रही है कि मोदी जी किससे ज्यादा डर रहे हैं, लेकिन मोदी अपने काम में व्यस्त हैं। क्या ये सब विपक्ष को नहीं दिख रहा? कान्हा शर्मा मथुरा उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, अगर बीजेपी आर्टिकल 370 खत्म करे तो कांग्रेस के पेट में दर्द, अगर कोई संशोधन करे तो विपक्ष के पेट में दर्द, कुछ नया करे तो प्रॉब्लम, तो क्या इनका काम सिर्फ हर काम में टांग अड़ाना है? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए जनता के सवाल। नाविका जी, कांग्रेस का और पूरे इंडिया गठबंधन का काम सत्ता पक्ष को मदान्ध होने से रोकना और आम जनता की बातों को मनवाना है, और यही हमने किया है। हम किसी भी चीज पे, इसके पहले तक मोदी जी किसी चीज पर डिस्कशन नहीं करते थे, वो अपनी विंस एंड फैंसीज पर काम करते थे। वन फाइन डे कोई चीज अनाउंसमेंट कर देते थे। अब भी करी, बिल पर, अब भी वक्फ बिल पर कर दिया उन्होंने अनाउंसमेंट, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी कर दिया और वो हो जाएगा। हाँ, सुन लीजिए, वक्फ बिल चला गया जेपीसी के लिए, अग्निवीर वाले पर इनको जो है वो वापस करना पड़ा अपना। ये आपका अभी, और ये जो अभी इनके रहनुमा बन रहे हैं, अभी आप बता रही थी कि मुझे लगता है आपके वहां थोड़ा उत्सव का माहौल है और म्यूजिक की आवाज आ रही है। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन अजीज खान साहब, सवाल यह है कि इन मुद्दों पर आपने देखा आपकी अलायंस में ही कैसे लड़ाई हो गई। अब मुसलमानों के रहनुमा आनंद दुबे हैं, वारिस पठान कह रहे हैं कि वो है नहीं, वो अपनी आवाज उठाते नहीं। ये किस तरह की अलायंस पार्टी है? और अगर मैं सुनवा दूं योगी जी ने आज क्या कहा है तो बता दीजिए इसका जवाब क्या होगा। ये सुनिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का ये बयान। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए अजीज खान साहब। नाविका जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार सिर्फ बातों की सरकार है, हकीकत में कुछ नहीं है। अभी देखिए शहजाद कितने खुश थे जब वारिस भाई ने हिंदू मुसलमान की बात कही ना, तो इसमें सबसे ज्यादा एंजॉय कौन कर रहा था? शहजाद भाई। इसलिए क्योंकि उनको सूट कर रहा है, उनके पास काम की कोई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात करनी हो तो बिल्कुल उसमें पीएचडी किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है काम कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान।